सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। एक दृष्टांत आता, देखो। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ माने दुकान करने वाले, बिजनेस करने वाले। वो बिजनेस भी करते थे और गांव वालों को, किसानों को सूद पर यानी ब्याज पर पैसा भी देते थे। उस समय बैंक की व्यवस्था नहीं थी, सेठ साहूकार ही कर्जा देते थे, बढ़िया ब्याज लेते थे, सूद। गांव वालों को उन्होंने कर्जा अगल बगल बांट दिया। जब किसानों की फसल पकती थी, बेचते थे, तो ब्याज सहित ले जाकर सेठ जी को सीजन के हिसाब से जब फसल बिकती थी तो कर्जा उनका वापस कर देते थे। फिर नया कर्जा उनसे लेते थे खेती के लिए। फिर फसल पकी, बेच करके ले जा करके कर्जा वापस। एक बार वहां सूखा पड़ गया, किसानों की फसल सूख गई। अब किसानों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं, अब वो कर्जा क्या देंगे। अब सेठ जी को अपने कर्जे की चिंता है। बार बार गांव में जा रहे कि भाई हमारा कर्जा वापस करो, हमारा कर्जा वापस। गांव वालों ने कहा, सेठ जी हम लोग बेईमानी नहीं। अरे पानी मत पिलाओ, तब तो प्यास लग गई। बंद करो भाई। हे रुको रुको, जिसको प्यास ले, कोई मर जाओगे 2 घंटा में। प्यास लगी, धीरे से, अभी 10 मिनट नहीं तो पानी। यहाँ भी शादी में आए हो का? अरे सत्संग है, भगवान की कथा में तपस्या करनी चाहिए। एक तो पहले में खा लिए, पहले में खा करके कथा होती, पहले व्रत होता तब न कथा होती, कथा के दिन व्रत रहा जाता। एक तो गलत काम है, आप ये करते हो कि भोजन करके प्रसाद पहले में बना दिया। अरे पहले गुरु महाराज की कथा हो जाए, भोग लगे, तब न प्रसाद, तब न फायदा करेगा। भोजन तो रोज घर में करते हो, भगवान की पूजा के दिन व्रत रहा जाता है। इसके बाद जो प्रसादी मिल जाए हाथ में ले लो, खा लो प्रसाद, तो फायदा करेगा। तो सब काम तो आप सौराष्ट्र में उल्टे पलटे करते हो। कभी खा करके सत्संग, कभी ऐसे सत्संग, कभी रात में सत्संग, कभी दिन में सत्संग। एक नियम बना लो, सिस्टम बनाओ सही रूप से। पहले भगवान की कथा हो जाए, सत्संग, तब न प्रसादी बनेगी। जब सदगुरु को भोग लग जाएगा तब प्रसाद माना जाएगा। अब कथा हुई नहीं तब तक खा पी करके टनाटन। अब नींद लगेगी, प्यास लगेगी, तब तक कोई सो जाएगा, तब तक किसी को गैस बनेगी गर्मी में। तो देखो आप, सेठ जी गांव में गए, कहा भाई हमारा कर्जा दो। गांव वालों ने कहा, महाराज देख रहे हो सूखा पड़ गया, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई, किसी तरह तो हमारे घर में भोजन मिल रहा, हम बेईमानी नहीं करेंगे, पानी बरसने दो, हमारी फसल अच्छी होगी, हम कर्जा और सूद सहित आपका वापस कर देंगे। एक दो बार हुआ, लेकिन फिर दूसरे साल सूखा पड़ गया। अब सेठ जी को तो अपने कर्जे की चिंता, गांव में गए, कहा भाई हमको दो, कर्जा दो। कहा महाराज फिर सूखा पड़ गया, कुछ है ही नहीं। सेठ जी ने कहा, आज तो अपना कर्जा मैं लेकर छोड़ूंगा। कहा क्या लोगे, घर में तो कुछ फसल है, कपास चली गई, गेहूं नहीं हुआ, गन्ना नहीं हुआ, चावल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा, आपके घर में जितना गहना सोना चांदी और जितना ये बर्तन वर्तन, यही दे दो हमको, आप गिरवी करो। अब हर आदमी के घर में कुछ न कुछ सोना चांदी गहना वहना तो रहता। अब सेठ जी ने उन किसानों का गहना, जो भी सोना चांदी घर में रखा था, और जितने उनके अर्तन बर्तन, फूल के, तांबे के, पीतल के, सब लेकर के गठरी बना लिया। बर्तन की गठरी बड़ी हो गई और सोने चांदी वाली गठरी छोटी हो गई। और तब तक दिन डूब गया, दिन डूबने जा रहा, अंधेरा होने वाला। अब सेठ जी बेचारे तो सेठ लेबर आदमी थे, तो नहीं गठरी बर्तन की उठावे। सोना चांदी वाली गठरी तो खैर छोटी थी, उसको उठा लिया। बर्तन वाली गठरी कैसे उठावें। अब किसी तरह गांव के बाहर पगडंडी पर आकर खड़े हो गए, सब अपना अर्तन बर्तन गठरी लेकर।
और इंतजार कर रहे हैं कि कोई इक्का वाला तांगा वाला। अब उस जमाने में कार मोटर ये सब साधन तो था नहीं। गांव और सेठ जी का शहर यानी थोड़ा अंतर था, 1 मील 2 मील का। अब वो सोच रहे कोई इक्का तागा वाला आवे तो बैठ करके चलें। संजोग से दिन डूब गया तो कोई साधन मिला नहीं। अब सेठ जी को बड़ी चिंता होने लगी कि रात में रहेंगे कहाँ। गांव वालों को हमने पहले ही नाराज कर दिया, अब गांव वाले तो हमको अपने घर में रखेंगे नहीं, और रखेंगे तो अपना बर्तन सोना चांदी फिर ले लेंगे, और इतनी बड़ी गठरी लेकर हम जा नहीं सकते अकेले। सोना चांदी है, कहीं जंगल में चोर डाकू मार डालेंगे, लूट लेंगे। अब सेठ जी बेचारे असमंजस में पड़े हैं, दुविधा में। तभी एक साधु महात्मा, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद कपड़ा पहने हुए, श्वेत वस्त्रधारी, उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ जी से देखा, बड़े दुखी हैं, चिंता में। कहा, सेठ जी आप बड़ी चिंता में हो। सेठ जी ने कहा, महाराज यही मेरी समस्या है। तो महात्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा। अब बड़ी गठरी देखो महात्मा जी ने अपने सर पर ले लिया, और छोटी गठरी जो सोना चांदी वाली थी उसको सेठ जी ने उठा लिया। रास्ते में चल पड़े। रास्ते में महात्मा जी ने कहा, सेठ ऐसे रास्ता नहीं कटेगा, या तो आप हमको कुछ सुनाओ या हम आपको कुछ सुनाएं, तो बातचीत में रास्ता कट जाएगा, हम लोग समय से पहुंच जाएंगे आराम से बातचीत करते हुए। तो सेठ जी ने कहा, महाराज मैं आपको क्या सुनाऊं, मुझे तो घर की चिंता लगी, जल्दी घर पहुंचूं। अब आप जैसे महात्मा हमको आज मिल गए, मेरी इतनी उम्र बीत गई, कमाते खाते रुपया पैसा धन दौलत जोड़ते जाड़ते, आज तक जिंदगी में मैंने कभी सत्संग नहीं सुना संतों महात्माओं का। आज बड़े भाग से आप मिले हो। मेरे गांव में भी संत महात्मा आए, लेकिन मेरी दुकान खुली थी, मैं सत्संग में गया, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आज बड़ा अच्छा मौका है कि आप जैसे महात्मा हमको मिल गए चलते चलाते। मैं सोचता हूं कि इसी समय आप कुछ सत्संग सुनाइए हमको, चलते चलते कुछ देर सत्संग हो जाए। अब महात्मा जी ने सेठ जी को सत्संग सुनाना शुरू कर दिया कि मानव जीवन बड़ा अमूलक है, बड़ा अनमोल है। मौत आएगी, साथ में कोई कुछ लेकर के जाता नहीं, लेकिन लोभ और माया में फंस करके आदमी इसी में फंसा रहता, पूरा जीवन नष्ट करता, और एक दिन मर करके दुनिया से चला जाता, मिलना जुलना कुछ नहीं, आत्मा भटक जाती। अब सेठ जी का ध्यान तो घर जल्दी पहुंचो हूं हूं कर रहे, उसी में ध्यान सत्संग की तरफ भी नहीं लगे, हाँ हाँ कर रहे, कुछ समझ रहे कुछ नहीं समझ रहे। तब तक धीरे धीरे गांव के करीब पहुंच गए। सामने सेठ जी की कोठी। अब इतने बड़े आदमी थे कि बड़ी सुंदर कोठी हवेली चमचम चमक रही। गांव में सबसे बड़ी कोठी सेठ जी की ही है। सामने कोठी दिखाई दी तो थोड़ी दूर पर महात्मा जी ने गठरी रख दिया। कहा, सेठ इस सामने आपकी कोठी नजर आ रही है, हमने आपको यहां पहुंचा दिया, अब आप अपने घर जाओ। सेठ जी ने कहा, महाराज आप कहाँ जाएंगे? अरे कहा, हमारा साधु लोगों का क्या लिए हो, कहीं भी जंगल में रात बिता लेंगे, रमता जोगी बहता पानी। हमारी रात तो रोज जंगल में, झोपड़ी में, कहीं भी पेड़ के नीचे। महात्मा जी सेठ जी ने कहा, नहीं महाराज, अरे आज आपने हमारा इतना बड़ा भला किया, हमारा सहयोग किया, आज हम आपको अपनी कोठी में रखेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन कराएंगे, बढ़िया बिस्तर पर आपको सुलाएंगे, और सुबह भारी दान दक्षिणा के साथ हम आपकी विदाई करेंगे। महात्मा जी ने कहा, ना 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 ना, कोई मैंने मजदूरी नहीं किया, ये तो मैंने साधु धर्म का पालन किया है। पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया।
साधु संत महात्मा तो दीन दुखियों की मदद के लिए धरती पर जन्म ही लेते। मैंने ये जान करके आपकी मदद नहीं किया कि आप हम सेठ आदमी तो हमको दान दक्षिणा बढ़िया पैसा दोगे, ना ना। रोटी मेरी देखो मेरे झोले में रखी है। महात्मा जी ने अपनी झोली खोल कर दिखा दिया, सूखी रोटी रखी थी। महात्मा जी ने कहा देखो मैं पुआ पकवान तो खाता नहीं, यही शाम को सूखी रोटी खा करके मुझको भगवान का रात में भजन करना, और आपको पुआ पकवान खा करके सोना है, और साधु महात्माओं को रात भर भजन करना। तो कोई पुआ पकवान बढ़िया सब्जी हलवा खाएगा तो भजन करेगा, रात में सो जाएगा। इसलिए मैं जंगल चला, आप जाओ। जाते जाते महात्मा जी ने कहा सेठ हमारी एक बात को याद रखना। सेठ जी ने कहा गुरु महाराज बताइए क्या आदेश। कहा कल 12 बजे तुम्हारी मौत होने वाली। अभी बात बड़ी कठिन थी। कहा कल 12 बजे ये जो रुपया पैसा गरीबों का लूट करके सूद और ब्याज का तूने ये कोठी हवेली सब बनाया है, दुकान सब कुछ डलिया, और तुम गांव के किसानों का सब बर्तन थाली लोटा उनका सोना चांदी ये ले करके वो बेचारे रो रहे हैं गरीब आदमी। अब कल 12 बजे दिन में तुम्हारी मौत का समय आ चुका, तुम्हारा जीवन खत्म है अब, और इसमें से कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। शेर जी घबरा गए। सही बात है, किसी से कह दो कल मर जाओगे आप तो आदमी कितना घबरा जाएगा। शेर जी को भरोसा हो गया भाई पूरे महात्मा हैं तो इनकी बात तो गलत होगी नहीं, सही कह रहे हैं, इनको मेरे मरने के बारे में पता है। शेर जी बेचारे लगे रोने। कहा महाराज हमको इतनी जल्दी क्यों मार रहे हैं, अभी तो मुझको बहुत दिन जीना है। महात्मा जी ने कहा मौत ये नहीं देखती, ये उम्र और ये सब चीज नहीं देखेगी, समय तुम्हारा पूरा है, जब समय आएगा जाना। कल निश्चित रूप से तुम्हारी मौत का समय, तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका, बस तुम्हारे पास 12-14 घंटे का समय बचा हुआ। लेकिन सेठ हमारी एक बात याद करना कि जब मौत सिपाही आएंगे, यमराज के दूत तुमको पकड़ करके भगवान की अदालत में, धर्मराज यमराज की अदालत में तुमको जब पकड़ कर ले जाएंगे, वहां तुम्हारे कर्मों का खाता खोला जाएगा। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी कोठी है, कितनी जमीन है, कितनी हिंदी अंग्रेजी जानते हो, ये नहीं देखा जाएगा। भगवान की अदालत में मौत के बाद कर्म देखा जाएगा। आप मानव जाकर कौन सा कर्म करके आए, पाप पुण्य अच्छा बुरा, समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा? हिंदी समझ में आती है कुछ? थोड़ा 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 ना। अब जो लोग मथुरा आते जाते वो लोग थोड़ा बहुत तो समझते हैं, गुरु महाराज के जमाने से। थोड़ा हिंदी हिंदी सीख लिया करो, टीवी पर आता है ना, मोबाइल में हिंदी खूब आती, पिक्चर उक्चर और समाचार आते हैं, क्रिकेट उकेट सब हिंदी में आता है। तो देखो महात्मा जी ने कहा सेठ जब तुम्हारे कर्मों का खाता वहां खोला जाएगा तो धर्मराज यमराज तुम्हारे खाते में तुमको बताएंगे कि भाई आपके खाते में सब पाप ही पाप कर्म है, जीवन भर पाप ही पाप, पुण्य के नाम पर ही जो आज आधा घंटा 1 घंटा तूने ये सत्संग सुना है, यही एक पुण्य तुम्हारे खाते में तैयार रहेगा। धर्मराज यमराज कहेंगे पहले पाप का फल भोगोगे कि पहले पुण्य का? तो आप कह देना महाराज मैं पहले पुण्य का फल चाहता हूं, ये जे मेरे सत्संग का पुण्य बना है। देखो उनकी जिंदगी में कोई पुण्य है ही नहीं, इतने बड़े आदमी, गांव के सबसे बड़े सेठ, लेकिन सब पाप ही कर्म में है। एक आज यही मरते समय पुण्य बन गया जो महात्मा जी का सत्संग सुन लिया। तुम कहना महाराज हमको पुण्य का फल पहले दीजिए, पाप वाला बाद में।
पुण्य का फल तुम मांगना, धन दौलत मत मांगना, वो तुमको स्वर्ग देंगे, वैकुंठ देंगे। कहेंगे पुण्य का फल लो, लो स्वर्ग चले जाओ, ये पुण्य का फल ले लो वैकुंठ चले जाओ, इस पुण्य का फल सत्संग का फल लेकर के मृत्यु लोक में जाओ, राजा बनकर पैदा हो जाओ, राजा के घर में। तुम इनकार कर देना, कहना महाराज हमको ये नहीं चाहिए। तब पूछेंगे पुण्य का क्या फल चाहते हो, तो आप कह देना कि महाराज मेरे इस पुण्य का फल दीजिए, उसी महात्मा जी का एक बार हमको दर्शन करा दीजिए जिन्होंने हमको मृत्यु लोक में सत्संग सुनाया था। खैर महात्मा जी तो जंगल की तरफ चले गए, सेठ जी अपने घर गए। अब सेठ जी को नींद कहाँ से आएगी जब उनको कि कल मरना है। पूरा चिंता सब उनका अठरी गठरी सब उनकी खुशी उसी खत्म हो गई। इंतजार कर रहे 12 बजे घड़ी देख रहे, बार बार 12 बजे मरना है मरना है। और जब समय आया तो सेठ जी राम नाम मर ही गए। और घटना उसी तरह घटी जब यमराज के दरबार में गए। यमराज ने कहा भाई देखो आपका पुण्य है, राजा बन लो स्वर्ग वैकुंठ, पाप का परिणाम तो नरकों में। सेठ जी ने कहा नहीं महाराज हमको उसी महात्मा का एक बार दर्शन करा दीजिए। धर्मराज यमराज ने अपने 2 सिपाही लगाए, कहा ले जाओ, महात्माओं की सभा लगी, संत सभा, उसी में वो भी महात्मा बैठे होंगे, इनको दर्शन करा ले आओ। अब जब सेठ जी वहां गए तो देख रहे हैं कि सब महात्मा ही महात्मा, एक दो नहीं कितनी गिनती ने, वो क्या पहचाने कौन गुरु जी कहाँ बैठे, लाइन सब उनकी सभा लगी। अब सेठ जी देख रहे कि वो गुरु जी हैं कहाँ जो हमको सत्संग सुनाए थे। तो महात्मा जी ने वहीं से हाथ ऊपर किया, तब सेठ जी ने पहचान लिया, वहीं से गुरु जी ने बुलाया चले आओ। सेठ जी अंदर गए, गुरु जी के पास बैठ गए। देर के बाद सेठ जी पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हमारे सिपाही उनको बुला रहे हैं, भैया आओ, अब आपका पुण्य का फल खत्म, अब पाप भोगो, चलो नरकों में। अब सेठ जी बेचारे डर के मारे खड़े हो गए, भाई चलो नहीं तो डंडा बजाएंगे, सिपाही तो डंडे मारेंगे, देर करेंगे तो। तब तक महात्मा जी ने हाथ पकड़ के बैठ कहा कहाँ जा रहे हो। अरे कहा महाराज बहुत हमको मारे हैं और अभी हम देर करेंगे तो रास्ते में बड़ी हमारी ठुकाई पिटाई करेंगे, आप तो वहां रहोगे नहीं। महात्मा जी ने कहा तुमको कोई नहीं मारेगा, बैठो। तो थोड़ी देर के बाद जब सेठ जी ने फिर पीछे देखा तो सिपाही वहीं से डंडा दिखा रहे, क्या हो अब तुम्हारी कुटाई होगी। सेठ जी डर के मारे फिर खड़े हो गए, महात्मा जी ने फिर बैठा लिया, कहा बैठो। अब सेठ जी बेचारे पीछे देख रहे, सिपाही डंडा दिखा रहे, इधर महात्मा जी हाथ पकड़ कर बैठे, कहा बैठो तुमको कोई नहीं मारेगा। थोड़ी देर के बाद सिपाही लगे सोचने, तो बड़ी देर हो गई, हम महात्माओं की सभा में जा नहीं सकते, अगर हम वहां जाएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। जहां सदगुरु यानी संत होते वहां यमराज के दूत नहीं जा सकते। जैसे कोई सत्संगी नामदानी अगर मर रहा, उसकी मौत आ गई और उसने जय गुरुदेव नाम बोला तो गुरु महाराज हाजिर होते। गुरु महाराज के हाजिर होते उस कमरे से यमराज के दूत तुरंत निकल करके बाहर हो जाते हैं। आम आदमी को जिसको नामदान नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिले, उसको तो मौत के सिपाही पकड़ कर ले जाते यमराज के दूत। लेकिन नामदानी सत्संगी गुरु के साथ चलते, इतना बड़ा अंतर आ जाता। अब सिपाही लगे सोचने की सेठ जी को पकड़ने हम वहां जा नहीं सकते, और ज्यादा देर करेंगे तो धर्मराज यमराज हमारे हाकिम साहब नाराज होंगे। एक आदमी के चक्कर में इतनी देर कहाँ लगा दिया। तो उन्होंने सोचा चलो यमराज साहब को सूचना दे दी जाए कि सेठ जी तो आ ही नहीं रहे और हम उनको पकड़ने के लिए उनके
पास जा नहीं सकते, क्योंकि महात्माओं की सभा है। अगर हम उसमें घुसे तो भस्म हो जाएंगे। सिपाही लौट करके आए। धर्मराज यमराज ने पूछा, भाई अकेले आए? सेठ जी को तुम लोगों ने कहां छोड़ दिया? मुलजिम को, कैदी को, जिसको गिरफ्तार करके ले गए थे, छोड़ कहां दिया? तो उन्होंने पूरी बात बता दिया। वो तो महात्माओं के बीच में बैठ गए, आ ही नहीं रहे, और हम उनको लेने जा नहीं सकते उस बीच में। तो धर्मराज यमराज ने कहा, मेरी भी यही मजबूरी है। अब अगर मैं भी चाहूं तो उनको नहीं निकाल सकता। मैं भी संतों की सभा में नहीं जा सकता हूं। सेठ जी हमारे आपके हाथ से निकल गए। अब वो यहां नहीं। अब जाओ, उनका सब कर्म इतनी देर तक, इतने महात्माओं का उनको दर्शन मिल गया, उनका तो सब पाप ही खत्म हो गया। संत दरस जिम पातक टरही। संतों के दर्शन दीदार से ही कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। वहां तो इतने महात्माओं की सभा है। सेठ जी ने इतने महात्माओं का एक साथ में दर्शन के, तो सारे पाप मिट गए। सेठ जी हमारे आपके हाथ से निकल गए। अब उनके सारे पाप ही धुल गए। जाओ मृत्यु लोक में, अब किसी दूसरे सेठ को पकड़ करके ले आओ, जिसको कोई संत महात्मा का दर्शन न मिला हो। उसको नरकों में डाला जाएगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाला जाएगा। संतों के जीव ये काल महाकाल के जाल से बड़ी आसानी से निकल जाते, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए कहा, सदगुरु मिलिया शब बनी आई, आप ही आप मिले प्रभु आई। कहा, जिसको सतगुरु मिल गए मानव जन्म में, उसका समझो सारा कारज बन गया। दुनिया का काम तो ऐसे भी चलता रहता। नहीं सदगुरु मिलेंगे, जिनको गुरु महाराज नहीं मिले हैं, जिनको गुरु महाराज का नामदान नहीं मिला, उनकी भी कोठी बनी है, उनके भी पास कार मोटर है, वो भी हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, उनके पास भी खाना पीना खेती बाड़ी। दुनिया का काम तो अमीर गरीब सबका चल रहा, लेकिन दुनिया के काम के साथ साथ परलोक का काम, आत्मा जीवात्मा की रक्षा का काम। कहा, अगर सदगुरु मिल जाएंगे तो आपके लोक का भी काम सही चलेगा, और सबसे बड़ी चीज आपका परलोक बन जाएगा गुरु सेवा, गुरु भक्ति से। सदगुरु नामदान के बाद जब सदगुरु नाम की जहाज पर इस संसार में मृत्यु लोक में आकर के लगाते और आवाज लगाते, भाई जिसको पार चलना आओ बैठ जाओ। नाम जहाज तो देखो सबके अंदर ही है, का घट में है सूझत नहीं। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, आंखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य तारा, और इसमें कोई भी खाली नहीं है। आश्चर्य इसी बात का है कि ये नाम जहाज, शब्द की डोर, जिस पर सवार होकर के सूरत यानी आत्मा ब्रह्मांड की यात्रा करती, ये डोर परमात्मा ने शब्द के अंदर लगा रखी है। संसार का सबसे गरीब से गरीब आदमी, सबसे छोटी जाति का आदमी हो, उसके अंदर भी नाम डोर लटक रही है। बाहर में आप देखते हो कितना डिवीजन, बंटवारा, जात बिरादरी, ऊंचा नीचा, लेकिन अंदर में परमात्मा को पाने के लिए भगवान ने सबको अधिकार दे रखा। सबना मैं सांचा धरी, ये सच्ची अमूलक दौलत, सच्ची रूहानी खजाना, ये सनातन मार्ग रास्ता जिसको खुदा ने खुद बनाया, भगवान ने, कोई पक्षपात नहीं किया, सबके लिए। इसीलिए कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना, ना जाने का पुण्य प्रगट भय मानुष दे धरी। ये मानव जीवन देव दुर्लभ क्यों कहा गया? ये नहीं कि केवल बड़ी जातियों का शरीर भाग्यशाली और छोटे, ना। भिलनी शिवरी को देखो, उसने भी
अब हेलने शबरी तो कितना नीची जाति में, लेकिन उसका भी मानव जीवन सफल हो गया। रविदास जी देखो चमार घर में जन्म ले, लेकिन वो भी परमात्मा को पा गए। कबीर साहब जात के जुलाहे घर में भगवान को पा गए। रामायण में लिखा है जात पात पूछे ने कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। यानी ये शब्द की डोर जो भी पकड़ लेगा, हरि भजय माने शब्द को सुनना, शब्द को पकड़ना, इसको भजन क्रिया कहते। एक भजन कीर्तन तो बाहर में होता, आप ढोल मजीरा बजा के बाजा बजाते हो, और एक बाजा सबके अंदर में साउंड आवाज हो रही है, इसको पकड़ना, इसको सुनना भजन कहा जाता। एक दुनियादार भजन करते मंदिर में ढोल मजीरा लेकर, घंटा शंख बजा रहे, घंटी घंटा, लेकिन एक अंदर में बज रहा, उसको सुना जाता, उसको सच्चा भजन। और ये इस भजन की नकल है जो मंदिर में घंट घड़ियाल आप टन 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 बजाए, एक अंदर में बज रहा घंटा और एक बाहर में बज रहा है। बाहर में लोहा पीतल का आप बना के बजाते हो, और अंदर वाला घंटा भगवान ने बनाया। अंदर वाला रास्ता भगवान का बना, इसी को पकड़कर आत्माएं ब्रह्मांड में सफर करती, शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर। और ये अड्डा यहाँ दोनों आंखों के बीच में, सबके घट में है सूझत नहीं, घट घट व्यापी शाइयां सबके अंदर है। ठग ठाकुर और चोर, हिंदू मुसलमान, लंदन अमेरिका, जिसको भी मानव जन्म मिल गया। अब यहाँ आपको पहुँचना है, इसके बाद आप जहाज पर बैठ जाओगे। जैसे हवाई जहाज से आपको जाना है, तो हवाई जहाज आपके घर में तो आएगा नहीं, हवाई अड्डे तक तो चलोगे तब न जहाज पर बैठोगे। अब आप कहो कि जहाज हमारे घर में उतार दो, आंगन में जहाज आएगी। आपको ट्रेन से यात्रा करनी है तो ट्रेन आपके घर में आएगी। अरे रेलगाड़ी स्टेशन बना, वहां मिलेगी। आपको बस से यात्रा करनी तो बस अड्डे चलना होगा। ऐसे स्वर्ग बैकुंठ की यात्रा करनी है तो आपको उस अड्डे और मुकाम पर चलना पड़ेगा जहां स्वर्ग बैकुंठ के लिए नाम का जहाज, शब्द की डोली नाम का जहाज मिलता। और ये दोनों आंखों के बीच में सबके अंदर है, बस यहां तक आपको चढ़ाई करनी। आप कहोगे महाराज ये क्या कठिन, जब अपने ही अंदर है, माथे में है। तो आप तो रोज यहाँ बिंदी तिलक टीका लगाते हो, यहाँ चढ़ जाओ। कहा ना 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 ना, तिलक टीका लगाने से कोई यहाँ चढ़ेगा? क्योंकि आप बहुत नीचे गिरे हो, संसार में फंसे हो। आपका ध्यान, आपका मन तो बाल बच्चों में, बेटा बेटी नाती पोता, खाना पीना सोना, आलस में, प्रमाद में, नींद में। इसको तामस कहा जाता। तामस गुण, तमोगुण जिसको कहते, आलस है, नींद है, प्रमाद है, अहंकार है, गरूर है, घुमंड है, घमंड है, रगड़ा है, झगड़ा है, निंदा है, चुगली है। ये सब देखो तामस वृत्ति में आता। कहाँ यहाँ चलना है तो इनको छोड़ना पड़ेगा। और इन चीजों को त्याग के लिए गुरु सेवा, सेवा करोगे आप, कर्म जोगी बनोगे, कर्म करोगे पवित्र कर्म, जिसको सेक्रीफाइस, त्याग कहा जाता। संतों महात्माओं ने इसको गुरु सेवा, गुरु भक्ति कहा है। बड़े आराम से गुरु भक्ति करके आपका तामस, धीरे धीरे आपकी नींद भी कम हो जाएगी। बहुत सब सो गए कि जाग रहे, कुछ कम हुई नींद, कुछ तामस में कमी आई नहीं। धीरे धीरे आपकी नींद भी कमी हो जाएगी, आपके आलस में भी कमी हो जाएगी। गुरु सेवा करोगे तो भजन में नींद नहीं आएगी। अभी तो नींद आती है, माला करते करते सो जाते हो आप, कान में उंगली डाले डाले सो गए, पता ही नहीं कि कहाँ सुन, घंटा सुन रहे हो कि बाहर का सुन रहे कि अंदर का सुन रहे। तब तक मंदिर वाला घंटा बजता, सोते बस असली घंटा सुन रहे हैं। और तो आपके गांव के मंदिर में टन 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 बज रहा, अब आप नींद में सोते बस घंटा सुन रहे हैं, कान में उंगली डाले हो। नींद में आप आलस में, काम है, क्रोध है, विकार है,
किसी की बहन बेटी को देख लिया, विकार पैदा, ये सब तामस में आता। लेकिन ये सब चीजें आपकी खत्म। ये सब देखो शरीर में है, ये इंद्रिय दरवाजे, इसी शरीर में इंद्रिय दरवाजे हैं। इन्हीं इंद्रिय दरवाजों पर बैठ करके हमारा मन माया की गुलामी करता, माया की नौकरी कर रहा। जैसे बड़े लोग घर में नौकर रखते, ऐसे माया ने मन के वशीभूत, इंद्रियों के वशीभूत परमात्मा की अंश आत्मा को गुलाम मजदूर बना के रखा। जो माया का हुक्म, जो मन का आदेश, वही आपको करना है, चाहे मरो चाहे जियो। इसको तामस कहा जाता। कहा जब आप गुरु भक्ति, गुरु सेवा में लगोगे तो धीरे धीरे आपका तामस जब ये समाप्त होगा तो आपका मन, आपका चिंतन ये धीरे धीरे अंदर की तरफ सरकता, तब आप चढ़ोगे ऊपर। इतना आसान नहीं। पुजारी लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान तो आप भी लगाते हो भाई आंख बंद करके, लेकिन कहीं कुछ पता चल रहा? क्योंकि अभी तामस है, आलस है, नियम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। आप हाथ में माला रहे हो, कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहुर। हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपका ध्यान किचन में रोटी बना रहा कि जल्दी जल्दी माला करो, बच्चों को स्कूल जाना है, टिफिन भरना है, कहीं बस न छूट जाए। खेती करने वालों का मन खेत में चला गया, दुकान करने वालों का मन दुकान में चला गया, व्यापार करने वालों का मन व्यापार में चला गया, मछली मारने वालों का मन समुद्र में चला गया। बड़ी अच्छी इसमें मौसम है, खूब मछली मिलेगी, चलो नाव लेकर मछली मारा। जहाँ पूजा कर रहे, मछली वाले भी तो पूजा करते हैं। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली वो भी पूजा करते हैं। सोमनाथ के मंदिर में केवल शाकाहारी थोड़ा जाते, मांसाहारी हिंदू भी जाते हैं सोमनाथ के मंदिर में भगवान शंकर की पूजा करने। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी मंदिर में, द्वारिकाधीश के मंदिर में शाकाहारी हिंदू भी जाते हैं, मांसाहारी भी हिंदू जाते। शाकाहारी अहीर भी जय राधे राधे जय कृष्णा बोलते हैं, और मांसाहारी अहीर भी राधे राधे बोलते नहीं बोलते? वो भी तो जय कृष्णा का नारा कहेंगे, हम भी यदुवंशी हैं, अहीर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी मांस खाया था? भगवान श्री कृष्ण जी मछली खाते थे? लेकिन अब आप सौराष्ट्र, वैसे सौराष्ट्र के लोग तो शाकाहारी ज्यादा, आज भी शाकाहारी ज्यादा है, मांसाहारी कम, अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी में मछली अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? आपके सौराष्ट्र में, अमरेली में जो अहीर लोग रहते, जिनको यादव कहते हो, जो कहते भाई हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, वो अहीर लोगों के भी बेटा बेटी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे, नौकरी चाकरी में बाहर चले गए, वो लोग देखो अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे। मांसाहार सौराष्ट्र में भी बढ़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के पूजा पाठ सब कर रहे, लेकिन ध्यान यहां किसी का नहीं जा रहा। बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य, शंकराचार्य, भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित धर्मगुरु, यही दोनों आंखों के बीच में देखो अपने ही शरीर में अड्डा है स्वर्ग वैकुंठ जाने का। लेकिन पूरी रामायण याद, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। वेदों के ज्ञानी हैं लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो हमारी आपकी क्या औकात है? बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी यहां चढ़ते चढ़ते लुढ़क कर नीचे गिर जाते, और उनसे ऐसे ऐसे कर्म हो जाते जब नीचे गिरते हैं कि कहीं कहीं तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं को पकड़ के सरकार ने जेल में डलवा दिया। कहा आप साधु के नाम पर धोखा देते हो, गुरु के नाम पर। लेकिन संत मत में जो रास्ता, संतों का अगर सदगुरु मिल गए तो कहते भाई चलो हम आपके तामस को ठीक कर देंगे, आपका ध्यान यहां खड़ा होने लगेगा, बड़ी आसानी से आप अंदर में चढ़ जाओगी। इसके लिए कलयुग में संतों ने
ध्यान की जगह सेवा, कहा गुरु की सेवा, गुरु भक्ति करो, गुरु आदेश के पालन में लग जाओ। इससे धीरे धीरे आपके शरीर का तामस खत्म हो जाएगा और आपका ध्यान अंदर में कंसंट्रेट होने लगेगा। वैसे सेवा भक्ति भी इतनी आसान तो नहीं। जरा सेवा का उदाहरण, बहुत से लोगों की सेवा का इतिहास मिलता। बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम साहब थे। बलक बुखारा एक बहुत बड़ा देश था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इस सीमा पर देश तो बनते बिगड़ते रहते। जैसे पाकिस्तान बाद में बन गया, वहाँ बलक बुखारा एक मुसलमानों का देश था बहुत पहले, साहब कबीर के ज़माने में। बलक बुखारे के बादशाह साहब कबीर की दया हो गई, उनको वैराग जाग गया, राजपाट छोड़ दिया। अब एक राजा राजपाट छोड़ करके साधु बन गए, वो भी छोटे मोटे राजा नहीं, बहुत बड़े बादशाह। और गुरु की खोज में देखो वो निकल पड़ी। उन्होंने सुना था कि भारत की धरती पर संत महात्मा फकीर बहुत रहे, इसलिए पूरब की तरफ, पश्चिम ना जाकर के, पश्चिम जाते तब तो पहुंच जाते, मिस्र पहुंच जाते, अरब पहुंच जाते, यूरोप चले जाते, लेकिन पूरब में चले। कहा संतों का देश भारत को कहा जाता, कोई मिल जाएंगे, चलो पूरब की तरफ चले। पाकिस्तान इधर आपके पंजाब होती हुई मथुरा आए, अयोध्या आए, फिर काशी पहुंच गए। काशी नगरी में किसी तरह पर पूछताछ करके साहब कबीर के पास पहुंच गए। जब साहब कबीर को उन्होंने देखा तो चरण पर गिर करके रोने लगे। साहब कबीर ने कहा, अब क्यों रोते हो, अब तो बुला लिया। गुप्त भेद नहीं साथ दुरावें, आरत अधिकारी जब पावें, जा पर जेकर सत्य स्नेहू, जिस पर सच्ची श्रद्धा होती देखो मिल ही जाते हैं। आज बादशाह को सच्चे पातशाह गुरु मिल गए, वहां रह करके सेवा में लग गए। 6 बरस साहब कबीर के यहां सेवा करते उनको बीत गया। पहले तो लोग नहीं, धीरे धीरे वहां लोगों को पता चल गया कि भाई ये बहुत बड़े बादशाह हैं, यहाँ आए हैं। तो जो और लोग थे वो थोड़ा उनको देख करके शर्म जाते, रहे महाराज आप क्यों सेवा करते, लकड़ी काटना, बर्तन मल देना, अभी सभी लोग सबको जूठी पत्तल उठाना। तो लोग कहते थे महाराज आप रहने दीजिए, अरे हम लोग ये सेवा करेंगे, आप एक। बादशाह कहते भाई मैं बादशाह नहीं, अब तो मैं गुरु का बंदा हूं, मेरे हाथों से बड़े पाप हुए हैं, आखिर मेरा पाप कैसे धुलेगा, हमको भी सेवा कर। बड़ा तामस, मेरे अंदर भी तामस है, तमोगुण है, इसको मेरे अंदर बुराई है, और जब तक गुरु की सेवा नहीं होगी मेरी बुराई, मेरे पाप धुलेंगे कैसे, हमको कर लेने दो। 6 बरस सेवा करते बीत गया। एक दिन कबीर साहब की धर्म पत्नी थी, लोई जिनका नाम था, उन्होंने कहा प्रभु इतने बड़े देश का ये बादशाह और इतनी छोटी सेवा दिन रात आपकी लगा हुआ, इतने प्रेम से भाव से, इस पर तो दया कर दीजिए। साहब कबीर ने कहा नहीं नहीं, अभी बर्तन गंदा है, जैसे गंदे बर्तन में दूध को डाल दो फट जाएगा, ऐसे अभी इस पर दया नहीं होगी। अभी बर्तन, इस बर्तन माने हृदय, इसका मन अभी गंदा है, ये अपने को राजा मानकर चल रहा है कि मैं बादशाह हूं, बादशाह है, भले मैं फकीर बन गया, ये अपने को और लोगों से बड़ा मानता। लोही ने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो हम नहीं देखते, बेचारा छोटा बनकर सबकी जूठी पत्तल उठाता, बर्तन मल देता है, जो भी सब लोग चना चबेना खाते वही हम इसको भी देते, वो भी लेकर 56 किस्म का व्यंजन, महलों में रहने वाला 56 किस्म का भोजन करने वाला बादशाह,
आज चना चबेना सूखी रोटी पर गुजर बसर कर रहा, तो अपने को बड़ा कहाँ मान रहा। साहब कबीर ने कहा बाहर से नहीं, अंदर से भी अपने इसके अंदर अहंकार है, अपने को राजे मानता। और अगर तुमको भरोसा न हो तो इसकी परीक्षा ले लेना। कल सुबह जब ये झाड़ू लगाए तो तुम जितना कूड़ा करकट है डलिया में रख कर ऊपर से इसके ऊपर ऐसे फेंक देना सिर पर और आड़ में छिप जाना। देखो ये क्या कहता। लोई ने सुबह जब कूड़ा कचरा फेंका, बादशाह के सर पर गिरा तो उसका तामस जाग जाता, अहंकार जाग जाता और क्रोध और गुस्से में बोलता, खैर ठीक है, आज तो मैं मजबूर हूं, अगर आज मैं बलक बुखारे में होता तो तेरी खाल खिंचवा लेता। मैं बलक बुखारे का बादशाह हूं, इतनी मेरी बेइज्जती। लोई कांप गई, डर गई, वो तो आड़ में थी। दौड़े दौड़े साहब कबीर के पास गई। साहब कबीर ने कहा क्या हुआ? अरे कहा महाराज वो तो गुस्से में आग बबूला। कहा अगर आज मैं बलक बुखारे में होता तो तेरे खाल खिंचवा लेता। साहब कबीर ने कहा इसका मतलब अभी उसके अंदर तामस है, अभी उसका मन बुद्धि स्थिर नहीं, शुद्ध नहीं हुआ। गलने दो, पचने दो, रगड़ने दो, सेवा करने दो। 6 बरस और बीत गया, 12 बरस। 6 बरस जब और बीता, पूरा 12 बरस हो गया। जैसे लोग मानते थे जोगी लोग 12 बरस जोग रमाते थे। 12 बरस सेवा करने के बाद एक दिन साहब कबीर ने लोई को खुद बुलाया, कहा देखो अब इसका अंतःकरण निर्मल हो गया, अब मैं इस पर दया करने वाला हूं, इस पर रूहानी खजाना, रूहानी दौलत, नियामत बरसने वाली। लोई ने कहा महाराज कोई परिवर्तन तो नहीं, जैसे पहले वैसे अब? कहा नहीं नहीं, कल इसके ऊपर जाकर के और कूड़ा कचरा डालो। अगले दिन लोई ने वो झाड़ू लगा रहे, ऐसे नीचे सर करके झाड़ू लगा रहे। लोई ने कूड़ा कचरा, नाबदान का गंदा कचरा, बादशाह का चेहरा बाल सब काला हो गया, शरीर कपड़े खराब, लेकिन गुस्सा नहीं आया। बादशाह उठ करके खड़े होते हैं बड़े नॉर्मल से। कहा शाबाश, डालने वाले को हम धन्यवाद देते हैं, मेरे अहंकारी मन का यही इलाज है। तू राजा अपने को मानता, तो अभी तक गुरु का बंदा नहीं बन पाया, दीन नहीं बन पाया, दया कैसे? जब दीन बनोगे तब तो दया मिलेगी। दीन बंधु दीनानाथ, बड़ा बने तीन मार सही, बड़ा बनने पर तो डंडा बजता, मार पड़ती है। आज मेरे मन का यही इलाज था, ठीक है मैं धो लूंगा, डालने वाले को धन्यवाद है, मैं कुछ नहीं कहता। अब वो नॉर्मल बिल्कुल दीन भाव में बोलने लगे। लोई ने जाकर के कहा हुजूर आज गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। साहब कबीर ने कहा तामस खत्म हो गया सेवा करते करते, आज इसका बर्तन बिल्कुल शुद्ध हो गया, अब इसमें दया बरसेगी तो दया फटेगी नहीं, दया का दुरुपयोग नहीं होगा। उसी दिन साहब कबीर ने बुलाया, शाम का समय था, बादशाह को बैठा करके नामदान दे दिया। नामदान 12 बरस सेवा के बाद तब नामदान मिला, और हमको आपको तो मुफ्त में मिल गया। इसलिए कोतड़ी के लोग इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाया। गुरु महाराज ने लाउड स्पीकर से उड़ा दिया। कुछ सेवा भक्ति करके तपस्या करके पाए होते, लाख 2 लाख खर्च करके मिला होता, इस नाम की वैल्यू को, कीमत को आप समझते। बादशाह ने राजपाट छोड़ा और 12 बरस जूठी पत्तल सबकी उठाई। आज ये नामदान मिलने जा रहा, लेकिन नामदान मिलते ही जब बादशाह ने कान में उंगली डाली तो घंटे संग की आवाज सुनाई देने लगी। चूंकि अंदर हम शुद्ध हो चुका था, गंदगी है ही नहीं, गुरु सेवा पहले कर लिया। पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय।
बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। जब घंटे संग की आवाज सुना, बादशाह की रूह चढ़ने लगी। नामदान मिलते ही बादशाह की रूह ने शब्द को पकड़ लिया। तुरंत देखो, ख्याल ध्यान मन दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट। यहां एकाग्र हुआ। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर सूरत ब्रह्मांडों की शैर यात्रा करती हुई थोड़े ही दिन बीता। कुछ ही महीनों के बाद बादशाह की सूरत हक मुकाम, जिसको सचखंड सतलोक कहा जाता, मुसलमानों के यहां उसको हक मुकाम कहा जाता। मुकाम हकीकी यानी सच्चा लोक, सतलोक, जहां से सूरतें आई वहां पहुंच जाती। बादशाह पूरे हो गए। साहब कबीर ने पीठ थपथपाई, धन्यवाद दिया। कहा, तूने आज अपना जीवन धन्य कर लिया। बादशाह बनकर के लड़ाई लड़के धन दौलत किला महल बनाता, नरक में चला जाता। तब से चूके राज, राज से चूके नरक। लेकिन आज तुम्हारा मानव जीवन सफल हो गया और शाबाशी दिया, तूने अपने मन को जीत लिया। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। जाओ, अब दुनिया में कहीं जाओ, अब तुम्हारा माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब तुम अपना नहीं, दूसरों का भी भला कर सकते हो। और बादशाह को साहब कबीर ने फिर पश्चिम में भेजा। कहा, आप पश्चिम दिशा में जाओ, ईरान की तरफ, और ये संत मत का वहां प्रचार करो। जो रास्ता हमने दिया है दूसरे को बताओ आप। बादशाह पश्चिम दिशा में चले, पहुंच गए। फिर बलक बुखारा वहां जा करके दजला नदी, एक नदी है जैसे आपके यहाँ नदी है, दजला नदी के किनारे जो उनके राज में ही बहती थी, इन्हें अपने ही राज में पहुंचे, लेकिन साधु बनकर गए। और 12-13 बरस के बाद गए। दाढ़ी बाल बड़े हो गए, फटी पुरानी गुदड़ी पहने हैं, जहां सोने चांदी के गहने पहनने वाला राजा। साधु बनकर, फकीर बनकर गए। दजला नदी के किनारे बैठ करके अपनी सुई से अपने हाथ से गुदड़ी सी रहे थे, अपना कपड़ा सिल रहे थे, फट गया था गुदड़ी। उसी समय उनका एक वजीर, वजीर माने मंत्री, उधर से गुजर रहा था। 13 बरस के बाद भी उसने अपने राजा को पहचान लिया, क्योंकि चोरी चोरी घर से निकल गए थे। उसने जाकर के तुरंत सूचना दिया कि अरे राजा तो फक साधु बनकर आए हैं। उनकी बेगमें, बेगमें माने रानियां, मंत्री वजीर सब लोग दौड़ कर आ रहे। कहा, हुजूर हम लोग इतने दिन से आपको खोज रहे हैं, आप चले कहाँ गए थे और ये क्या भेष बना लिया? शासन तख्त और ताज आपका खाली पड़ा, आप चलिए महल में चलिए। तो बादशाह ने कहा, तो बड़ा झंझट हो गया, अब हम राजा बनेंगे। एक बार टट्टी कर दो तो कोई कहे टट्टी पेट में डालो, डालेगा, जबकि टट्टी पेट में है। लेकिन एक बार अगर टट्टी बाहर निकल गई, आपसे कोई कहे टट्टी पेट में डालो, घेड़ा हो जाएगी, घेड़ा हो जाएगी नफरत। ये संसार कूड़ा कचरा गंदगी है। जब तक नहीं जान रहे हो तब तक तो ठीक लग रहा संसार, लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जब आंखों के ऊपर चढ़ोगे आप, तो बिल्कुल कूड़ा कचरा गंदगी नजर आएगा। कोई आकर्षण नहीं कि भूत खाना है, ये माया का गंदा देश है, कूड़ा कचरा है। बादशाह ने कहा, भाई देखो ये लोग तो परेशान करेंगे। बादशाह ने कहा, अच्छा चलो मैं महल में तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक सुई सी पानी में गिर गई नदी में, आप लोग यही सुई निकाल दो तो मैं महल में चलूंगा। अब बताओ, इतनी गहरी नदी में सुई कहाँ मिलेगी? तमाम गोताखोर जाल डाले जा रहे, सुई मिली नहीं रही। मंत्रियों ने कहा, अधिकारियों, हुजूर चलिए आपके लिए सुई की सोना चांदी कितनी सुई चाहिए आपको? कहा, नहीं नहीं, हमारी तो यही सुई, क्योंकि मेरे गुरु ने दिया था, ये गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद था, और आज इस नदी में गिर गई, मैं तो वही सुई चाह रहा हूं, गुरु का प्रसाद। फिर प्रयास किया गया, सुई नहीं मिली। लोगों का, हुजूर ये तो मिलेगी नहीं।
तो बादशाह ने इशारा किया। एक मछली अपने मुंह में सुई को दबाए आई पानी के बाहर कूदकर, और बादशाह के कदमों में सुई को रख करके फिर पानी में कूद गई। तो बादशाह ने कहा, देख रहे हो, मछली भी मेरा ऑर्डर मानने को तैयार है। जब मैं राजा था, मेरी प्रजा ही मेरी बात नहीं मानती थी, बराबर मुझसे युद्ध होता था, झगड़ा होता था। और आज मैं इतना बड़ा बादशाह बन चुका हूं, आदमी को कौन कहे, मछली भी मेरे आदेश को, चिड़िया पक्षी जानवर सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड देवी देवता सब मेरे आर्डर को, आदेश को मानने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैं इतनी बड़ी बादशाह छोड़कर अब उसमें क्यों, वो तुम करो, तुम लोग जाकर। अब किसी के पास कोई उत्तर नहीं। सही बात है, मछली, हमारे आपके कहने से मछली आएगी, गाय बोलेगी, लेकिन महात्मा फकीर मछली ला करके और सुई रख के पानी में कूद गई। कितनी बड़ी ये चीज है, कितनी बड़ी विद्या, अध्यात्म बात। सब लोग चले गए, बादशाह आगे बढ़ गए। इसी शाह इब्राहिम से मुसलमानी मुल्कों में, अरब, ईरान, इराक, उधर रूहानियत का बहुत बड़ा प्रचार हुआ। बाद में बड़े बड़े फकीर वहाँ हुए, तमाम महात्मा फकीर वहाँ भी, संत मत को लोगों ने जाना। मुसलमानों में भी इसका प्रचार हुआ। शुरुआत तो साहब कबीर से, लेकिन कबीर साहब के द्वारा उनको शाह इब्राहिम को मिला और इन्हीं के द्वारा मुसलमानी राष्ट्रों में पहुंचा। वहाँ भी बड़े बड़े महात्मा फकीर बने। कहने का कुल मतलब यह है कि बिना सेवा के तामस, बाबू साहब, ये नींद उद जाने वाली नहीं है। सेवा 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 करो, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, कई सेवा है। सबसे महत्वपूर्ण है तन की सेवा। गुरु भक्ति में तन की सेवा। गुरु महाराज बराबर हमको आपको हुक्म देते, देखो इतने बड़े बड़े काफिले उफिले निकाल कर, इसीलिए गुरु महाराज परिश्रम करवाते थे। वैसे गुरु महाराज ये भी कहते थे कि बच्चा, हमने जो संकल्प लिया है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, मेरा ये संकल्प तो एक न एक दिन पूरा होगा। कोई नहीं काम करेगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा लूंगा, मेरा काम पेड़ की पत्ती से भी हो जाएगा। लेकिन मेरे काम में जो सहयोग कर देगा, गुरु के आदेश में जो शाकाहारी धर्म का प्रचार करेगा, उसका तामस खत्म हो जाएगा। अपने घर में आप अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करते हो, तामस बढ़ेगा। उसमें लोभ है, मोह है, आपका लक्ष्य दुनिया है, माया है। और संगत की सेवा में लक्ष्य गुरु के प्रचार, गुरु का अभियान है। इसमें कोई लोभ लालच तो नहीं है। चाहे आप मथुरा में सेवा करो, चाहे खेतौरा में करो, चाहे अपने जिला अमरेली में शाकाहारी जैकेट पहन करके अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके आप प्रचार कर रहे हो, इसमें कौन सा लोभ है अपना डीजल पेट्रोल खर्च करना? सत्संग में जा रहे हो, 150 रुपया अपना ही लगाना है, खर्चा अपना ही करना। भंडारा आप चला रहे हो, 100-200 को भोजन भंडारा आपने अपना खर्चा किया, तो इसमें कोई लोभ मोह तो है नहीं। इसलिए ये गुरु सेवा में है, ये संगत की सेवा, गुरु सेवा। और यही करते 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 एक दिन शरीर का तामस खत्म हो जाता। मथुरा में आप जाते हो, देखो वहाँ शरीर की सेवा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई भंडारे में, कोई यहाँ। शरीर से पसीना निकलता है, खून जलता, इससे शरीर के तामस, विकार। ये संत मत का ये ऐसी थियरी है जो कलयुग में संतों ने जारी किया है। प्राचीन काल में भी चले, लोग ज्यादा ध्यान पर जोर देते थे, दृष्टि योग साधना। ऋषि मुनि आंख बंद करके बस उस सीधे ऐसे मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। 5000 बरस, उनके पास समय बहुत था,
10,000 बरस उम्र है, 1 लाख बरस, 10,000 बरस बैठे ऐसे चुपचाप बैठ कर, न भोजन न पानी, नहाना न धोना, 10,000 बरस, 5,000 बरस। लेकिन अब इस कलयुग में कहाँ हो पाएगा। इसलिए सहज योग, सहज रास्ता, जिसमें सेवा प्रधान, गुरु सेवा प्रधान, ये संत मत का मार्ग। इसके बाद फिर तब भजन की बात आती, भजन, नाम कमाई, शब्द कमाई। लेकिन अब आप सीधे नाम कमाई, शब्द कमाई, जीवन भर कान में उंगली डालो, कभी भजन बनेगा, कभी घंटा संग सुनाई देगा। इसलिए कहा पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के कटे नाम, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए न झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। इसलिए हम तो आपसे अपील करेंगे, अमरेली की साथ संगत से गुरु महाराज ने आपको गढ़ करके तैयार किया है। आप अपनी अपनी गाड़ियों को निकालो, डीजल पेट्रोल डालो और पूरे सौराष्ट्र में शाकाहारी, शाकाहार का प्रचार करो। जैकेट पहनो शाकाहारी, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, लंदन भेजो, अमेरिका भेजो, कौन मना करता। लेकिन उनको कह करके भेजना कि देखो मांस मत खाना। चाहे लंदन चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, लेकिन बच्चा शाकाहारी धर्म को मत छोड़ना। वैसे विदेश में मांसाहार ज़्यादा है, वहाँ शाकाहारी प्रोडक्ट्स कम मिलते। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में इसी गुजरात से गांधी महात्मा लंदन पढ़ने गए। लंदन में भी रह कर के उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, कभी शराब नहीं पिया। गांधी जी ने अपनी किताबों में लिखा है कि कई दिन तक तो मुझको शाकाहारी रेस्टोरेंट, मतलब शाकाहारी भोजनालय, जिसको होटल भी कह सकते हो, कहा मैं लंदन में खोजता रह गया, मिलता ही नहीं था। और कई दिन तक मैं फल खा करके, दूध पी करके भोजन करता है, क्योंकि सब मांसाहारी होटल। वहाँ शाकाहार तो बहुत, अब तो खैर बनने लगा। जब से गुरु महाराज का प्रचार शुरू हुआ, तमाम लोग विदेश उदेश जाने लगे, भारत में शाकाहारी बढ़ने लगे। जय गुरुदेव मिशन के प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और सत्संगियों के बच्चे जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, लंदन, अमेरिका, तमाम सत्संगी देखो गुजरात के अमेरिका रहते। अब वो खोजेंगे तो भाई होटल वालों को तो 2 पैसा कमाना। जब शाकाहारी लोग बढ़ेंगे, मांग बढ़ेगी, भाई शाकाहारी बनाओ। मांसाहारी लोग ज्यादा बढ़ेंगे, कहेंगे अंडा बेचो, मांस खाने वाले ज्यादा। लेकिन गांधी महात्मा कहते मुझे कई दिन बीत गया और मैं भूखे पेट थोड़ा दूध पी लिया, थोड़ा केला खा लिया, कहीं सेब खा लिया, ऐसे बीत गया। बाद में एक शाकाहारी रेस्टोरेंट सस्ते रूप से मिला, मैं उसमें था। कुछ दिन के बाद उनकी मुलाकात कुछ शाकाहारी अंग्रेजों से हो गई। उस जमाने में बताओ आप, ये गांधी जी का है। कहा कुछ शाकाहारी अंग्रेज मिल गए, उनसे हमारी दोस्ती हो गई। फिर हम लोगों ने मिलकर एक वेजिटेरियन सोसाइटी, शाकाहारी समिति यानी संस्था बनाई गई कि भाई लोगों को शाकाहार का महत्व समझाया जाए। लेकिन अब लंदन अमेरिका में क्या समझ, भारत में नहीं समझ में आ रहा। जय गुरुदेव मिशन इतना बड़ा धार्मिक संस्था, लाखों लाख हमारे सत्संगी भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहन करके पूरे भारत में अरबों रुपए का तो पर्चा बांट दिया गया। 43 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया, हम लोग बेटियों की शराब नहीं छोड़ा पाए। और अब पता चला कि हमारी बेटों की शराब नहीं छूटी, और अब पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। उल्टा हो गया, देखो बेटों ने शराब छोड़ा नहीं, और आज की तारीख में लड़कियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। गांव में नहीं,
लेकिन शहरों में शुरू हो चुका, कभी गांव में भी शुरू हो जाएगा। जब बुराई है तो बढ़ जाएगी। आज स्थिति कितनी खराब हो गई धर्म के मामले में कि शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा, लड़कियां शराब पीने लगी। क्या वो भी भारत में? लंदन अमेरिका की बात छोड़ो, भगवान राम भगवान किण की धरती है। हम द्वारिकापुरी गए, देखो द्वारिका बेट, सैकड़ों नाव छोटी छोटी खड़ी थी। हमने कहा भाई इतनी नाव, पैसेंजर है ही नहीं है। हम सोचते थे नाव का मतलब आदमी बैठा करके समुद्र में घुमाते होंगे। हमने कहा पैसेंजर है ही नहीं, इतनी नाव। अरे कहा ये मछली मारने वाली नाव है सब, एक दो नहीं सैकड़ों नाव। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी में मछली का धंधा करने लगे। कभी आप इस पर विचार करते हो धरती का क्या होगा, समाज का क्या होगा? और ऊपर से कहते हैं कि रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? देश के नेता लीडर सरकारें क्या कहा, बस चिंता मत करो, भारत में रामराज आ जाएगा, धरती पर स्वर्ग उतर जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वैसे गुरु महाराज ने तो नारा लगाया भाई कलयुग में सतयुग आएगा। और इसके लिए गुरु महाराज ने देखो साबरमती नदी के तट पर 25 दिसंबर 1978 से 25 दिसंबर 1977 से 5 जनवरी 1978 तक 10 दिन के एक महायज्ञ, साकेत महायज्ञ द्वितीय कराया। वहां गुरु महाराज ने गुजरात के लिए बहुत कुछ कहा है। 10 दिन का वो सत्संग, आप अमर संदेश, उन पुरानी पत्रिकाओं में जब पढ़ोगे तो गुजरात के लिए गुरु महाराज ने बहुत कुछ कहा है। और विशेषकर सौराष्ट्र द्वारिकापुरी के लिए कहा है। गुरु महाराज की वाणी गलत नहीं हो सकती। सतयुग का संकल्प गुरु महाराज का, लेकिन अब दूसरे लोग लेकर के उनका बस रामराज आ रहा। गुरु महाराज ने कहा सतयुग कब आएगा? जब वेजिटेरियन इंडिया, पूरे भारत में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। गुरु महाराज का सतयुग कब आएगा? जो गुरु महाराज ने राम राज्य कहा है। तो गुरु महाराज ने कहा मेरा राम राज तो आएगा, सतयुग आएगा, मेरी वाणी गलत नहीं हो सकती। लेकिन कब आएगा? जब पूरे भारत में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन देश के नेता लीडर क्या कह रहे हैं कि मछली अंडा शराब में ही रामराज बस आ जाएगा, चिंता मत करो। मछली खाने वाले हिंदू गुजरात में घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू गुजरात में घट रहे कि बढ़ रहे? और सरकार कह रही कि रामराज आ रहा। बताओ, उल्टा हो गया गुरु महाराज की वाणी में और इन लोगों के वचन में थोड़ा डिफरेंस है। आएगा रामराज। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन का यही सवाल है। हम आपसे भी सवाल पूछते हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोरदार आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद नहीं, ये तो छोटा सेंटर है। भारत का असली सेंटर तो दिल्ली, जहां कानून कायदे बनते हैं। इसलिए जोर से बोलना, दिल्ली आवाज पहुंचाई जा रही। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? इतना धीरे से बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। यहीं तक आवाज नहीं, दिल्ली क्या जाएगी? अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर जाओगे, एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर भगवान ने फेफड़ा आपका सही रखा, कोई ईपी बीपी की बीमारी उमारी नहीं, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगा करके बोलो आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था,
भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी, भगवान राम के रामराज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के रामराज में सुअर पालन चलता था, भगवान राम के रामराज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के रामराज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के रामराज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के रामराज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया, दिल्ली के राज में बंद हो गया। इसलिए भारत के हुक्मरानों से हमारी अपील है, दिल्ली में बैठे हमारे हुक्मरान, अगर आपको भारत में रामराज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत की धर्म संस्कृति को बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद 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 कराना है। बिना इसके बंद किए रामराज आएगा, धोखा है रामराज। चाहे कितनों प्रधानमंत्री अदलो बदलो, रामराज आने वाला। प्रधानमंत्री तो आपके गुजरात से ही हैं इस समय, उन्हीं के पास आवाज पहुंचाइए। वैसे प्रधानमंत्री अच्छे आदमी, बीड़ी तक नहीं पीते, उनसे उम्मीद भी एक हो सकता कुछ कर सकते। मान लो कल कोई प्रधानमंत्री बदल गया और ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो शराब पीता, तब क्या उम्मीद की जाएगी? जब शाकाहारी प्रधानमंत्री अगर भारत को शाकाहारी नहीं बना पाए, तो मांसाहारी प्रधानमंत्री भारत को शाकाहारी बना पाएगा? इसलिए प्रधानमंत्री जी पर अपील हो रही कि आपसे देश की जनता, गुजरात की जनता आशा में बैठी है। स्कूल तो मांसाहारी प्रधानमंत्री आएगा वो भी बनवा देगा। प्रधानमंत्री शराब पिएंगे तब भी सड़क बनेगी, प्रधानमंत्री कोई मछली अंडा खाएंगे तब भी यूनिवर्सिटी कॉलेज बनेगा, फैक्ट्री कारखाना लगेगा। आपके गुजरात में, अहमदाबाद में बड़े बड़े कल कारखाने तब भी बन जाएंगे। लेकिन एक मांसाहारी प्रधानमंत्री भारत को शाकाहारी बना पाएगा? अब खुद ही अंडा खाएगा तो अंडा छुड़ाएगा सबका? क्यों बंद करेगा वो? और डर है कि आगे प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। गद्दी कोई अमर तो है नहीं, गद्दी है कोई कब आएगा, कब किसकी खस्सी खिसक जाए। प्रधानमंत्री जी का बुढ़ापा आ चुका है, कुछ ही दिन में रिटायर होने वाले हैं, कोई दूसरा ही तो प्रधानमंत्री फिर आएगा अदल बदल करके। तो देखो प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, वो जाने, ईश्वर जाने, भगवान जाने, बाकी गुरु महाराज जाने। हमको आपको अपना काम करना, और आपसे हमारी अपील है, आप गांव गांव जाओ, लोगों को समझाओ। पूज महाराज जी के आदेश निर्देश में के गांव गोद लेकर शाकाहारी जैकेट पहनकर लोगों से अपील करो कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। जो लोग मांस मछली नहीं खाते उनको धन्यवाद है, जिनके चूल्हे पर मुर्दा नहीं पक रहा उनको धन्यवाद है, जिनके चूल्हे पर मुर्दा पकने लगा सौराष्ट्र में, उनसे कहो कि भाई मुर्दा पकाना अपने किचन में, रसोई में बंद करो, भगवान के दरबार में। ये सबसे बड़ा पाप माना गया। मांस मछली खाओगे, शराब पियोगे, शरीर का तामस कभी नहीं जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। फिर भजन क्या कर पाओगे? तब कैसे मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन? कोई ध्यान, कोई योग, कोई साधना, भजन भक्ति, नाम कमाई। गंदा खान पान करोगे तब कभी हो ही नहीं सकता। भजन नहीं है, तामस देहा, लोक परलोक दोनों दृष्टि से ये चीजें हमारे आप के अनुकूल नहीं हैं, विपरीत हैं, हमारे आप के लिए नुकसानदेह हैं, फायदेमंद नहीं। दूसरी अपील है आपसे कि आप किसी गुरु की खोज करो जिनको गुरु नहीं मिले। जीवात्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना।
अगर आपको यहाँ अमरेली में गुरु न मिले, गुजरात में न मिले, तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहाँ साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते। अभी देखो एक मेला 3, 4, 5 मार्च को लगेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 3 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 4 मार्च जो होली की मुक्ति थी तारीख है, वो दिन हमारे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी का सत्संग, उनका दर्शन, उनके द्वारा नामदान, गुरु दीक्षा, नए लोगों को गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। वैसे